दोस्तों, ये ओजोन क्या चीज है? ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है? और ये ओजोन होल क्या होता है? ये होल कब, कहां और कैसे बनता है? तो ओजोन से जुड़े ऐसे 7 जरूरी सवाल और उनके जवाब चलिए देखते हैं। तो ओजोन क्या है? ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिला के बनती है। जो ऑक्सीजन गैस हम लोग को चाहिए सर्वाइवल करने के लिए, उसमें 2 एटम्स होते हैं और ओजोन गैस में 3 एटम्स। 90% ओजोन गैस अर्थ पे एटमॉस्फेयर में 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक की हाइट में पाई जाती है। एटमॉस्फेयर की इस लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। हालांकि ओजोन की मात्रा एटमॉस्फेयर में बहुत कम 0.001% होती है, फिर भी इट हैज बिग इंपॉर्टेंस फॉर लाइफ ऑन अर्थ। लेट्स सी हाउ। तो ओजोन बेनिफिशियल है या हार्मफुल? अगर ओजोन ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में है देन इट इज बेनिफिशियल फॉर अस, और अगर यही ओजोन नीचे ग्राउंड लेवल पर है देन इट बिकम्स हार्मफुल फॉर अस। ओजोन लेयर का बेनिफिट यह है कि यह धरती के लिए एक शील्ड की तरह एक्ट करता है। सनलाइट में जो हार्मफुल यूवी बी रेज होती है, जिन रेज से हमें सनबर्न, स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन कैंसर, आई प्रॉब्लम्स हो सकती है, ओजोन लेयर धरती को उन हार्मफुल यूवी बी रेज से बचाता है। पर अगर यही ओजोन लेयर जमीन पर आ जाए देन इट कैन कॉज वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक रेस्पिरेटरी इश्यूज, इम्यून डिजीजेस एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। अब दोस्तों, आयरनी ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज ऊपर की गुड ओजोन को कम कर रही हैं और नीचे की बैड ओजोन को बढ़ा रही हैं। ऊपर ओजोन होल डेवलप हो रहा है और नीचे धरती पर ओजोन पॉल्यूशन। कुछ क्लोरीन और ब्रोमीन रिलेटेड केमिकल्स होते हैं जैसे CFCs, HCFCs, हैलोन। ये केमिकल्स रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, फोम मैन्युफैक्चरिंग, एरोसॉल स्प्रे, इनमें यूज होते हैं। ये जो केमिकल्स हैं दीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग द ओजोन लेयर। इनके अलावा एक गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड और लाफिंग गैस, इससे भी ओजोन लेयर को काफी हार्म पहुंचता है। ये गैस प्रोड्यूस होती है फर्टिलाइजर यूसेज और व्हीकुलर एमिशंस से। अब ये सारे केमिकल्स रिलीज तो वर्ल्ड ओवर होते हैं, बट इनका मेन इफेक्ट जो है वो साउथ पोल के ऊपर ओजोन की लेयर पे पाया जाता है। तो हर साल साउथ पोल पे एंटार्क्टिका के ऊपर लगभग सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये केमिकल्स सनलाइट की प्रेजेंस में ओजोन लेयर को डैमेज कर देते हैं और एक बहुत बड़ा होल डेवलप हो जाता है। इसी होल को कहते हैं ओजोन होल। अब सवाल ये आता है कि ओजोन होल साउथ पोल पे ही क्यों डेवलप होता है और सितंबर से अक्टूबर के मंथ में ही क्यों होता है? इन महीनों में साउथ पोल के ऊपर कुछ फेवरेबल कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, presence of clouds in the stratosphere and presence of sunlight। ये सारी कंडीशंस दीज फेवर डैमेज टू ओजोन लेयर। साउथ पोल के अलावा बाकी एरियाज में ये सारी कंडीशंस इस फेवरेबल एक्सटेंट तक डेवलप नहीं हो पाती, इसलिए बाकी जगह ओजोन होल डैमेज तो होता है बट कंपैरेटिवली काफी कम डैमेज होता है। इसलिए ओजोन होल प्रोमिनेंटली साउथ पोल यानी कि एंटार्क्टिका के ऊपर ही पाया जाता है। दोस्तों, 1980s में साइंटिस्ट ने पहली बार ऑब्जर्व किया जो एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन होल डेवलप हो रहा था। ओजोन होल डेवलप होना मींस सनलाइट में हार्मफुल यूवी बी रेस का आना, मतलब स्किन कैंसर, आई प्रॉब्लम्स और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स। तो वर्ल्ड के सारे नेशंस एकजुट हो गए और कुछ स्टेप्स लिए गए। 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये अग्रीमेंट अडॉप्ट किया गया। इसके तहत ओजोन को डैमेज करने वाले कई सारे केमिकल्स कॉल्ड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, इनके प्रोडक्शन पर ग्रेजुअल बैन लगा दिया गया। इनमें मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन रिलेटेड केमिकल्स प्रेजेंट हैं। यह अग्रीमेंट काफी सफल हुआ। कुछ सालों में ओजोन लेयर रिकवर करने लगा और अभी स्टेटस ये है कि अबाउट 50 years फ्रॉम नाउ द होल will disappear
एंड द ओजोन लेयर विल रिकवर फुली। और क्योंकि ये सक्सेसफुल अग्रीमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर को साइन हुआ था, इसीलिए इस डेट को डिक्लेयर कर दिया गया वर्ल्ड ओजोन डे। दोस्तों, अभी हमने बात करी गुड ओजोन की, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है और उसमें डेवलप हुए होल की। अब बात करते हैं बैड ओजोन की, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग प्रॉब्लम्स और इम्यून प्रॉब्लम्स होते हैं। तो पहली चीज, ये बैड ओजोन डेवलप किस तरह से होता है? ये डेवलप होता है मेनली ड्यू टू व्हीकल्स से होने वाले एमिशंस और इंडस्ट्रीज से होने वाले एमिशंस की वजह से। इन एमिशंस में कई नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये गैसेस सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके ओजोन प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन का प्रोडक्शन है, ये होता है अर्बन एरियाज में समर मंथ्स में, और इससे होती है कई सारी प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों, हमने ओजोन और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात की, गवर्नमेंट्स ने जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया उसकी बात की। अब बात आती है कि हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें दो चीजें हैं, एक ऊपर के गुड ओजोन के डैमेज को बचाना है और दूसरी चीज नीचे के बैड ओजोन के प्रोडक्शन को रोकना है। तो गुड ओजोन को बचाना, इसके लिए गवर्नमेंट्स ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया, जिसके तहत कई सारे केमिकल्स बैन हुए। पर एक गैस है जिसके साथ ये प्रोटोकॉल डील नहीं करता, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड और लाफिंग गैस। ये मेनली प्रोड्यूस होता है फर्टिलाइजर यूसेज और व्हीकल्स के एमिशन से। तो हम क्या कर सकते हैं जिससे इसका प्रोडक्शन कम हो? प्राइवेट व्हीकल्स का यूज कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं, कार पूलिंग करें, बाइसाइकिल्स का यूज करें और फर्टिलाइजर्स का यूज कम करने के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को थोड़ा प्रेफर करें। तो अगर ग्राउंड के बैड ओजोन के प्रोडक्शन को कम करना है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सेम थिंग, व्हीकुलर एमिशंस को कम करना है। दोस्तों, आई होप आपको ओजोन के बारे में काफी कुछ नई चीजें पता चली। इस ज्ञान को फैलाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, सी यू, टाटा।